रहे हैं क्लास 10 के मैथ त्रिकोणमिति, जो हर साल बिहार बोर्ड में 25 से 30 नंबर का पूछता है एग्जाम में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज क्या, तो त्रिकोणमिति। हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम बता चुके हैं। आज बताने जा रहे हैं पार्ट 4। तो हम पार्ट 1 में इसके इंट्रोडक्शन दिए थे, यानी बेसिक पढ़ाए थे। पार्ट 2 में हम ही पढ़ाए थे। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन कराए 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। आज हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 6 से लेकर 11 तक। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले क्या, तो कि त्रिकोणमिति। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। हम क्वेश्चन बनाते हैं 6 से लेकर 11 तक। तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझिए और बहुत बढ़िया से ध्यान देकर समझिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में करिए, मैं उसको फिर से बताऊंगा। लाइट की थोड़ा परछाई ज्यादा गया है, इसलिए हम लोग को अभी ठीक कर रहे हैं। अब ठीक हो गया, चलते हैं हम लोग अपने क्लास पर। देखिए सबसे पहले शुरू से देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो कि त्रिकोणमिति। क्लास कितना का, तो ये क्लास 10 का। एग्जाम हमको कब देना है, 2027 में चल रहा है। 2000 सेक्शन एग्जाम 2028 में जो देगा उसके लिए, यानी 2027 के लिए। 2027 के बच्चा पढ़ेगा इसको। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर। हम इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ा दिए हैं 1 से लेकर 5 तक। आज चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां। तो आप लोग ये बात बोलेंगे कि सर हम पहला पार्ट में तो पढ़ाएं पहला से लेकर 5वां तक, आज छठा से ना बताइएगा। तो ये बोर्ड पर लिखे हैं 7वां से। तो हम कह देना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 ही है, जो अगला चैप्टर का इसमें दे दिया है। तो हम लोग अगला चैप्टर के कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, और बाद उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से, बहुत आराम से बन जाएगा। अभी हम उतना आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन आप बना पाइएगा। तो हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे, और बाद वो क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला में क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा ज्ञात करें। पहला। दूसरा यह बोल रहा है कि इतना ज्ञात हो जाएगा तो फिर cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करें। हम सबसे पहले तो चलेंगे प्रश्न से कि क्या गिवन क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया है कुछ है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिले है। तो पहला निकालो फिर दूसरा निकालो। तो सबसे पहले यहाँ हम गिवन से चलते हैं, यानी दिया गया है कि गिवन के हिंदी होता है दिया गया है कि। तो क्या दिले है, दिले है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिले है, तो यहाँ लिखते हैं cot थीटा बराबर 7/8। तो हमको पहला क्या निकालना है, 1 + sin थीटा। तो आप मन में सोचेंगे कि sin थीटा, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो हमको P या H मालूम रहता, तो यहाँ वैल्यू देकर आराम से हमको निकल जाता है। सबसे पहले P या H हम मालूम कर लेते हैं। तो मालूम कहाँ से होगा, यहाँ में तो देले नहीं है। तो एक बात हम सोचते हैं कि देखो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/P। तो इसलिए हम B बराबर हो गया 7 और P बराबर 8। तो हमको घट क्या रहा है, H। तो यहाँ से चल दो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से चल दो। क्या आता कि हमको H बराबर चाहिए था। हम जानते हैं कि H बराबर होता है √P² +
बी के स्क्वायर। फिर चलो एच बराबर रूट अंडर पी के, तो पी के मान कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस बी, तो बी की जगह पर कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर। तो इसलिए एच बराबर रूट अंडर 8 के स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 के स्क्वायर होता है 749। तो इसलिए एच बराबर रूट अंडर 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 113 हो गया। हम लोग अभी से जांच ले रहे हैं कि कहूँ गलती तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि मिस्टेक से फिर इतना मानी सब झंझट हो जाएगा। सबसे पहले कि आप जांच रहे हैं, यहाँ बी बटे पी हो गया, तो बी के मान 60, पी के मान 8, पाइथागोरस प्रमेय से पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एच बराबर 18 14 9 4 13 के दिन हाथ में 1, 6 4 10 11 रूट में 113, ये हमसे बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, हम लोग अब चल रहे हैं प्रश्न से, प्रश्न से यानी पहला, हम एक पहला यहाँ से देख रहे हैं, पहला प्रश्न से पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ लिखो। तो पहला कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे पी बटे एच, यहाँ से पी और एच के मान रखेंगे, फिर ई फार्मूला लगाएंगे, एक एक करके गुना करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर से इसको शॉर्ट में बनाने के लिए हमें वो फार्मूला पढ़ना है। ऐसे अगर आया क्वेश्चन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और क्वेश्चन में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो यह है, देखो हम मान ले रहे हैं इसको ए, इसको मान रहे हैं बी, तो ए हम क्या माने, ए को मानिए तो ए की जगह पर ए, बी माने साइन को, तो साइन की जगह पर बी। देखो तो फार्मूला है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो यही तो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखो होता है ए स्क्वायर, तो एक जगह पर ए के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर साइन, तो साइन के स्क्वायर बटे, फिर इसको मान लो एक के मान लो ए, इसको मान लो बी, ए के मानो ए, इसके मानो बी। तो फिर फार्मूला देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको भी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए के मान 1, तो ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग चलते हैं, देखो ए के स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आराम से इसको मान रखेंगे, मिटा दे रहे हैं। देखो तो 1 जस के तहत माइनस जस के तहत साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है पी बटे एच, यहाँ फार्मूला लगाओ पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर दो बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बी बटे एच, तो बी बटे एच, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दो। ये देखो 1 बटे में कुछ ना तभी 1 बटे में कुछ ना तो 1, यहाँ चल दे रहे हैं। देखो 1 जैस के पास 1 माइनस पी के मान, यहाँ से देखो पी के मान कितना है 8, तो 8 बटे एच के मान कितना है, एच के मान रूट अंडर 113 है, तो रूट अंडर 113 एक स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर बटे, बटे में कुछ होता है 1 बटे नीचे कुछ है 1 माइनस बी है, तो बी के मान देखो बी के मान 7, तो 7 बटे एच, तो एच के मान रूट अंडर 113, तो रूट अंडर 113 ये होल स्क्वायर है इतना के, तो इतना के होल स्क्वायर बटे में कुछ होता है 1।
अब देखो ये 1 जस के 10 बटे में कुछ नहीं तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेगा तो 64 हो जाएगा बटे और रूट अंडर 113 देखो रूट अंडर 113 गुना फिर स्क्वायर मैंने 2 खेवी था रूट अंडर 113 अगर 2 खेवी गुना करता है रूट के तो रूट से रूट कैंसिल होता है खाली बचेगा 113 तो यहाँ बचेगा 113 फिर मेन बटा 1 बटे में कुछ तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेगा तो 749 ये ऐसे है ना कि 7 बटे रूट अंडर 13 का होल स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर होगा 7 के भी स्क्वायर होगा और रूट अंडर 13 का 113 का भी स्क्वायर होगा तो रूट अंडर 113 के स्क्वायर करेगा तो रूट 113 खाली आएगा 113 अब एलसीएम लोगो तो 1 113 के एलसीएम ऊपर हो जाएगा 113 तो 1 से मल्टीप्लाई लगेगा 113 मारते 113 में 1 से गुना तो 113 माइनस 1 मारते 64 मेन बटा 1 113 के एलसीएम तो 113 ये 1 से 113 मारते तो 113 माइनस ये 1 मारते तो 49 इससे ही कट गया बच्चा कितना तो ऊपर बच्चा 113 में से 64 गया तो 10 दिन 13 13 में से 4 गया तो 9 4 13 ये बच गया 10 इन्हें घटा लो ना 113 में से 64 13 में से 10 दिन 13 में से 4 गया तो 9 4 13 बच गया 0 10 10 में से 6 गया तो 4 49 बचेगा बटे 113 में से 49 गया तो 49 के तो 10 13 13 4 ये बचे 0 तो 6 64 बचेगा आंसर हो गया देखो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2027 के लिए बहुत ही हेवी आई है तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से पढ़ते हैं समझते हैं देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला इतना ज्ञात करो तो हम कुछ नहीं किए हम गिवन चले कि गिवन मतलब कि दिया गया है तो दिया गया क्या है कि कोट थीटा बराबर 7/8 दिले है तो हमको हम क्वेश्चन में देखे कि 1 + sin थीटा cos थीटा ज्ञात करना था हम अपन मन से सोचे कि sin थीटा तो फार्मूला चाहिए cos थीटा तो फार्मूला चाहिए तो हम फार्मूला लगे हम यहाँ से देखो cos थीटा वाला वो फार्मूला होता है b/h तो यहाँ से हम b या p निकाल लें तो हम सोचे कि हमको b या p पते हैं तो हम h क्यों ना निकाल लें तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से चल कर हम h निकाल लिए तो h आ गया इतना अभी हम प्रश्न चले पहला तो प्रश्न ज्यों के त्यों हम उतार दिए और बाद हम लोग फार्मूला जानते हैं कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a + b हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a + b × a - b और ऐसे रहेगा जिसको बड़ा फार्मूला होता है a² - b²। देखो ये ऐसे ही है हम इसको मान लेते हैं तो a + b × a - b ये फार्मूला हो गया a² यानी 1 के स्क्वायर माइनस b² यानी sin थीटा के स्क्वायर नीचे भी ये फार्मूला पड़ा गया तो a² - b²। देखो a के स्क्वायर करें तो 1 आ गया माइनस sin स्क्वायर थीटा a के स्क्वायर करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अब 1 जस के 10 देखो और 1 जस के 10 ये हो गया अगर हम बट्टे में कुछ तो 1 हम लिख सकते हैं तो इसलिए अब बटे sin से फार्मूला लगा p/h होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए इसको फार्मूला लगा कैसे हो गया एक बाद हम 1/1 हम मान ले रखे हैं फिर इसको भी मान रखें फिर एक स्क्वायर के देखो अगर ऐसे रहेगा 5/4 एक होल स्क्वायर तो ऐसे हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर बटे 4 के स्क्वायर दोनों के तो हम दोनों के स्क्वायर करें तो इतना है फिर एलसीएम लेके कट के इतना आंसर आ गया तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक हम हटते हैं अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 8 तो आप लोग नहीं सॉरी अभी 7वां की पहला ही बना है अभी दूसरा बच रहा है तो हम मिटा कर दूसरा चले हैं हम बेकार में मिटा दें
अच्छा हमको एच पता है √113, ये कितना था यहाँ पर पी 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, एच बराबर √64 प्लस 49, एच बराबर आया था √113 आया था। अब हम दूसरा चल रहे हैं, प्रश्न से दूसरा बड़ा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो दूसरा चल रहा है प्रश्न से कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वो फॉर्मूला हम जानते हैं कि देखो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कि b/p अगर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ से मान रखो b के मान 7, p के मान 8, एक होल स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर देखो बटे में है तो दोनों का स्क्वायर होता है, इसको आगे करेंगे तो 7 के स्क्वायर बटे 8 के स्क्वायर, तो बटे में होंगे बराबर होंगे 49/8 का स्क्वायर 64 आंसर। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, तब आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 देख रहे हैं। तो हम लोग बुक में से देखकर यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम इसको क्वेश्चन सब सजा दिए हैं, तो हम देख कर लिख रहे हैं। आठवां क्वेश्चन है कि यदि 3 cot थीटा बराबर cot A बराबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग बहुत ही आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4, ये देले है ना कि 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच ना कि 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। आप एक ही और पढ़िए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 देले है, तो हमको जांच कर बताओ ना कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो चीज़ गिवन दिला है वो चलेंगे लिखेंगे। एक से हमको tan P अभी चाहिए तो इसको से हम cos से हम P भी निकालेंगे। और बाद हम पहले इसको मानते हैं LHS, इसको RHS, हम LHS निकालेंगे, फिर RHS निकालेंगे। अगर दोनों के मान समान आ गया तो हम लिखेंगे कि हाँ इतना बराबर इतना है। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया समझिए। हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चल रहे हैं गिवन, यानी दिया गया है कि कौन सी दिल है, तो दिल है कि 3 cot A बराबर 4। तो हम जान रहे हैं कि हम इसको पहले भी पढ़े हैं कि ये बारी 3 गुना में नीचे आएगा तो भागा में, तो cot A बराबर 4/3। तो हमको फार्मूला पता है, ये है कि cot A बराबर फार्मूला क्या होता है। हमको P 20 तो देले नहीं है, तो हम फार्मूला से निकाल ले रहे हैं। देखो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है B/P,
तो यहाँ से b का मान हो गया 4, p के मान हो गया 3। तो हमको p और b पाता है, तो हमको घट क्या रहा है, तो h। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से h निकाले रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर रूट अंडर p के मान 4, 4 का स्क्वायर प्लस b, तो b के मान 3, सॉरी p के मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b के मान 4, तो 4 का स्क्वायर। तो h बराबर हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। h बराबर रूट अंडर 16 9 25। तो h बराबर 5 के वर्गमूल 25। हम लोग पूरा भरोसा से कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कुछ नहीं करें, गिवन दिया है जो हम लिखे हैं, यहाँ से कॉट ए बराबर पी या बी या पी करें, यहाँ से बी या पी निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकाली। अब यहाँ से चल रहे हैं कौन सी प्रश्न कह रहा है, अब प्रश्न कर रहे हैं कि तो जांच मतलब कि जांच कीजिए ना कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो हम जांचने के लिए हम सबसे पहले इसको LHS मान रहे हैं, इसको RHS मान रहे हैं। हम LHS के वैल्यू निकालते हैं अलग, फिर RHS से निकालेंगे, और दोनों का वैल्यू समान हो गया तो हम मान लेते हैं कि है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं LHS से, इसको LHS मान लेते हैं, इसको LHS। तो LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। देखो 1 जस के 10 माइनस जस के 10 tan 8 इसको स्क्वायर का भी छोड़ दो, तो tan a बराबर फार्मूला आता है p बटे b। इसको स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर बटे 1 जस के 10 प्लस जस के 10 tan a बराबर फार्मूला आता है p बटे b के होल स्क्वायर। सबसे पहले देखो और कोई संख्या है मतलब 5, हम इसको बटे में 1 लिखने कोई फर्क नहीं, क्योंकि कट के 5 ही आएगा। तो इसलिए इसको बटे में कुछ है तो 1, इसको बटे में कुछ है तो 1, इसको 1 बटे 1 माइनस p के मान यहाँ से देखो, p के मान 3 बटे b के मान 4 एक होल स्क्वायर बटे 1 बटे 1 प्लस p के मान 3 यहाँ से b के मान 4 के होल स्क्वायर। देखो 1 बटे 1 जस के 10 माइनस, और हम बताएं कि 5 बटे 4 ऐसे रहेगा होल स्क्वायर, तो ऐसे होगा 5 के बेस स्क्वायर और 4 के बेस स्क्वायर। इनको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 के स्क्वायर 9 बटे 4 के स्क्वायर 16 मेन बटा 1 बटे 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16। अब इसको चल रहे हैं 1 और 16 कैल्शियम 16, तो 1 से 16 बनाते कटेगा, तो यहाँ बच गया 16 माइनस एक बनाते, तो 9 में 1 गुना था 9 मेन बटा 1 का 16 कैल्शियम 16, तो 1 में 16 गुना तो 16, 16 में तो कट गया प्लस 16 से 1 बनाते, 1 में 9 गुना तो 9, इससे ही खत्म। बचा कुछ 16 में से 9 गया था, 9 6 5 16 9 7 16 7 बटे 16 9 25 7 बटे 25, यह वो आ गया LHS आ गया LHS। अब हम इसी तरह से हम RHS निकालेंगे। अगर RHS भी 7 बटे 25 आ गया तो हम मानेंगे कि यह बनावल मेरा सही है, यानी सही नहीं है, जांचे ला बोल रहा है कि हाँ ये इतना बराबर इतना है। अगर 7 बटे 25 नहीं आया तो नहीं होगा। हम फिर एक बार और से समझा दे रहे हैं, हम कुछ नहीं करे LHS से चले 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम 1 बटे में कुछ है तो 1 हम लिख लिए, माइनस tan थीटा वाला फार्मूला लगाए स्क्वायर किए, फिर 1 बटे 1 हम p की यहाँ से मान लिखे, b का मान रखे स्क्वायर किए, फिर 1 बटे 1 माइनस तो माइनस एक स्क्वायर करके इतना आया, फिर एक एलसीएम ले लिया, फिर कट के इतना आ गया।
इसको मान कितना है 7/25, हम इन्हें लिख दे रहे हैं 7/25। हम अब RHS से चल रहे हैं। अब RHS से चल रहे हैं। RHS क्या कह रहा है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला बैठाएंगे। त्रिकोणमिति में भाई फार्मूला ही मेन है, तो हम लोग फार्मूला बैठाते हैं। स्क्वायर का नहीं देखना, सबसे पहले नीचे को जाए तो कॉस है, तो कॉस से बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? तो कि B/H। ये स्क्वायर तो इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे, माइनस साइन में बड़ा फॉर्मूला होता है P/H। ये स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ से B के वैल्यू कितना है? B के वैल्यू 4/H के वैल्यू यहाँ से 5 के होल स्क्वायर, माइनस P के यहाँ से वैल्यू कितना है? 3/H के वैल्यू कितना है? 5, तो 5 के होल स्क्वायर। ढेर बच्चा आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि 4 के स्क्वायर 16/25 कैसे कर देना है। ये और होल स्क्वायर तो हम दोनों के अलग अलग कर सकते हैं, यानी 4 के स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16/5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। तो 25 का 25 का एलसीएम तो हो जाएगा 25। तो ये कौन आता है? 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7/25। ये हो गया RHS। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांचे कि इतना बराबर इतना है, तो हम सबसे पहले इसको LHS मान लिया, इसको RHS मान लिया। फिर LHS से हम चले, इसका मान 7/25 आया। फिर RHS से चले तो इसका मान भी 7/25 आया। तो हम कह सकते हैं कि एकड़ जितना मान आ रहा है उतना ही इसको मान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर है RHS। इसलिए क्या जांचिए कि इतना बड़ा इतना है या नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि है। प्रूव्ड यानी जांच दिए हम। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रहा होगा। तो हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इंक स्लो चल रहा है, इसलिए हम मार्कर में इंक डाले रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। 9 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छा से समझिएगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में, एगो त्रिभुज है ABC में, जिसका कोण B है ना, जो समकोण है, यानी कोण B है जो 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी पहला इतना है, फिर दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन अवधि से पढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है, एक नाम है त्रिभुज ABC। मानते हैं कि A है, तो B हम इसको माने कि इसको मानते, पहले क्वेश्चन डिसाइड करता है। सबसे पहले हम जाना है कि 90 है, फिर कोई क्वेश्चन क्या है कि जिसका कोण B समकोण है, यानी BE वाला होता है 90 होता है, ये हो गया C। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करेंगे, यानी पहला ई है। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर गिवन, चलते हैं क्या दिया गया है। क्योंकि दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखो छोड़ देते हैं, तो बना लिए चित्र। यहाँ से देखिए, यदि tan A बराबर 1/√3 है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी sin A cos C प्लस cos A sin C ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले तो इसको ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला चाहिए, यानी sin A बराबर फार्मूला होता है P/H। तो हमको P के मान H के मान चाहिए, cos C बराबर फार्मूला होता है B/H। तो हमको B और H के मान चाहिए। तो सबसे पहले हम मान ज्ञात करने के लिए, तो हमारे पास वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये वो चीज़ दे रहा है कि tan A बराबर फार्मूला दे रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कि P/B। तो यहाँ से P के मान वैल्यू क्या हो गया, P के वैल्यू 1 हो गया, B के वैल्यू हो गया √3। तो हमको P और B पता हो गया, तो हम क्यों ना हम H निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं H बराबर फार्मूला होता है √P² प्लस B²। तो H बराबर फार्मूला होता है √P के मान 1, तो 1² प्लस B, तो B के मान √3, तो √3 के स्क्वायर। तब H बराबर हो गया √1 के स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3। तो H बराबर हो गया 3 1 4, तो √4। तो H बराबर हो गया 2 स्क्वायर 4, 4 के वर्गमूल 2, तो H बराबर 2 हो गया। तो सबसे पहले इसके आधार पर हम त्रिभुज को सजा ले रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि tan A यानी कोण क्या है, A है, तो कोण हम A के लेते हैं, यानी ये कोण। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब यानी P होगा। तो यहाँ P के मान देखो, यानी देख सबसे पहले तो हम कौन त्रिभुज में चले हैं, कौन एंगल वाला त्रिभुज में चले हैं। और यहाँ tan C रहता तो हम इसको से चलते कि इसके सामने भुजा लंब यानी ये लंब होता, लेकिन क्वेश्चन में दिला है कि tan A वाला दिला है, तो हम इसके आधार पर दिला है कि 1/√3 दे रहा है, इसके आधार पर, तो हम इसका ही आधार पर इसको सजाएंगे। सबसे पहले देखो tan A, तब कौन दिला है A, तो हम एक इसको ले लिए, इसके सामने भुजा P यानी ई वाला P हो गया। तो P के वैल्यू कितना दे रहा है 1, तो ई वाला हो गया 1। जो ई वाला हो गया B, तो B के वैल्यू कितना दे रहा है √3, तो ई वाला √3। जो बचे जी कर्ण होता है, कर्ण कितना है 2, ये हम नेटार दे रहे हैं। इतना हो गया। तो अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है पहला कि हमको sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू बताएं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि sin थीटा वाला फार्मूला होता है P/H, गुना है तो गुना, cos C थीटा वाला फार्मूला होता है B/H प्लस cos A बराबर फार्मूला होता है B/H गुना sin C बराबर फार्मूला होता है P/H। देखो अब इसको आधार पर सजाएं। अगर sin A यानी कोण A है,
तो लंब, तो ई वाला सामने बुझा लंब यानी पी, ये वाला हो गया। जब कोण ए है तो ये वाला पी हो गया, ये वाला बी। तो साइन ए, तो ए है तो इसको सामने बुझा पी क्या है 1, एच क्या है ये वाला 2, गुना जब कोण सी है, ये वाला कोण सी है निकाल दो, तो ई वाला भुजा हुआ लंब यानी पी हो गया, ये वाला हो गया बी। तो बी है तो बी की वैल्यू 1 बट एच की वैल्यू 2 प्लस मिटा दो कॉस ए, जब कोण ए है तो ई वाला भुजा लंब यानी पी वाला हो गया, अब बी वाला हो गया। बी बड़ा है बी, तो बी की वैल्यू √3 बटे एच यानी 2 गुना जब कोण सी हो ई वाला थीटा के सामने, कोण के सामने भुजा ई लंब, तो यानी पी वाला हो गया, अब बी वाला हो गया। तो बड़ा है पी, तो पी के वैल्यू √3 बटे एच, एच की वैल्यू 2। आप लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब साइन कोण ए है तो ई वाला भुजा लंब यानी पी के वैल्यू हो गया, यहाँ पी के वैल्यू 1, ई वाला आधार हो गया, तो ई बड़ा एच, तो एच ई वाला हो गया। जब कोण सी हो तो ई वाला लंब हो गया, ये ई लंब हो गया ई, तो हम बोल रहे हैं आधार बी, तो बी हो गया ई वाला, अब कौन हो गया ये, प्लस जब कोण ए हो तो ई वाला हो गया लंब, पी के वैल्यू ई, तो हमको यहाँ बोल रहा है बी, तो बी के वैल्यू ई वाला हो गया, और बटे कर्ण ई वाला हो गया। जब कोण सी हो तो ई वाला हो गया लंब यानी पी वाला हो गया, तो यहाँ बोल रहा है पी, तो पी के जगह पे इतना कर्ण। अब हम गुना करते रहे हैं, 1 में गुना 1 गुना तो 1 बटे 2 का 4 प्लस √3 गुना √3 तो 3 बटे 2 का 4, 4 के एलसीएम 4, तो 1 प्लस 3, 3 1 4 बटे 4 बराबर 1 एंटर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों की नामा के पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन सेम यही वाला है, खाली हमको निकालना है क्वेश्चन कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, सेम यही वाला था। हम गिवन में लिखेंगे सेम यही वाला है, ये है तो ये लिख दिए। हम यहाँ से एच निकाल लिए। अब यहाँ से खाली क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी दूसरा से चलते हैं। यहाँ से दूसरा है, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा से चल रहे हैं। सबसे पहले है कि त्रिभुज एबीसी में तो यह त्रिभुज है, जिसका कोण 20 समकोण है, तो 20 समकोण है। tan थीटा बराबर इतना है, तो एक से हम पी या बी निकाल के एच निकाल के सजा दिए। अब बोल रहा है कि दूसरा खाली बोल रहा है कि कॉसेन कोसिन ज्ञात करें, सम ज्ञात करें। हम दूसरा चल रहे हैं प्रश्न से। दूसरा cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हम सबसे पहले हम फार्मूला की यूज करेंगे बनाने से के लिए। सबसे पहले हम cos थीटा वाला फार्मूला होता है b बटे एच गुना साइन थीटा वाला फार्मूला होता है b बटे एच माइनस साइन थीटा वाला फार्मूला होता है p बटे एच गुना साइन सी वाला फार्मूला होता है p बटे एच। अब हम लोग फार्मूला का इस त्रिभुज पे हम आधार पर उस फार्मूला को सजाएंगे। कह रहा है कि जब cos कोण ए है तो b बटे एच ये वाला हो गया, तब कोण ए है तो कोण ये है तो ये वाला हो गया p, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो यहाँ कह रहा है कि b, तब b के मान कितना है √3 बटे एच तो 2 गुना जब कोण c है ये है तो ये वाला हो गया p, ये वाला हो गया b, मिटा दो। तब बोल रहा है कि b, तब b की वैल्यू हो गया 1 बटे एच की वैल्यू 2 माइनस जब कोण ए हो तो ई वाला हो गया p, थीटा का मतलब p, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया b। तो बोला है कि p, तो p की वैल्यू 1 बटे h बोला है, तो h की वैल्यू 2 गुना जब कोण c हो तो ई वाला हो गया लंब,
ये वाला हो गया आधार बी। तब पी की बढ़ा था, पी की वैल्यू रूट अंडर 3 बटे एच की वैल्यू 2। अब गुना कर दो, रूट अंडर 3 गुना 1 था रूट अंडर 3 बटे 2 का 4 माइनस रूट अंडर 3 गुना 1 था रूट अंडर 3 बटे 2 का 4 और रूट अंडर 3 बटे 4 माइनस इतना से इतना गया था 0 आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हम लोग किताब के सहारे से बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 10 लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छा से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2027 में पूछने का चांस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम MVVI कर दिए, मतलब कि मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, ये वो त्रिभुज है, इसका नाम है PQR, जिसमें कोण Q है जो समकोण यानी 90 डिग्री है, तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P तथा tan P के मान ज्ञात करें। हम सबसे पहले जो चीज कह रहा है, जो चीज चलते हैं, तो कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, तो यहाँ त्रिभुज बना रहे हैं, एक का नाम है PQR, P हम Q कहाँ लिखे, R कहाँ लिखे, क्वेश्चन पड़ा है कि जिसका कोण Q समकोण है, इस समकोण है जिस Q है R, जिसका PQR में PR प्लस QR यानी E दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है और PQ यानी PQ वाला 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P तथा tan P के मान ज्ञात करें। यहाँ से हम सबसे पहले गिवेन है जो चलते हैं, कौची दे रहे हैं।
कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले हमको ज्ञात को करना था कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो हमको इस समय ज्ञात करने के लिए हमको पास पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। तो हम सबसे पहले तो कि हम मानते हैं कि एच हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं कि पी है, तो हमको भी अभी भी बी या एच चाहिए। तो हम बी या एच हमको निकालना है, तो कुछ तरकीब सोचो। देखो अगर पी आर प्लस क्यू आर, तो हम इसको अगर हम ऐसे कर दे रहे हैं कि इसको पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर देना है, तो यहाँ से हमको पी आर निकल जाएगा। तो हमको ई पता ही है कि लंब या आधार पता ही है, कर्ण पता ही है। हम क्यू आर हमको पाइथागोरस प्रमेय से हम आसानी से निकालेंगे क्यू आर। चाहे यही क्यू आर निकालो तो ई निकालो तो हमको ई पता हो जाएगा, तो ये आसानी से निकालेंगे। तो इसलिए इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। देखो पी आर जस के तरफ प्लस में क्यू आर ऊपर जाएगा तो माइनस में क्यू आर, तो बराबर 25 माइनस क्यू आर। इसलिए यहाँ लिखते हैं पी आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस क्यू आर। हम अब देखो हमको ई पता हो गया, तो हमको ई निकालना है। हम सबसे पहले चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालना है, तो क्यू आर। देखो क्यू आर के स्क्वायर हम बताए हैं कि देखो अगर आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ऐसे होता है। तो इसलिए हमको इसको स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। तो कर्ण के यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। देखो क्यू आर के स्क्वायर बराबर हम लोग इसको ए मान रहे हैं, इसको बी, तो ए इसको बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के यहाँ पर क्यू आर के स्क्वायर माइनस 2 ए, तो यहाँ पर 25 बी के यहाँ पर क्यू आर माइनस 5 के स्क्वायर 25, ये क्यू आर के स्क्वायर तो हो गया, तो क्यू आर के स्क्वायर। देखो ये पार्टी प्लस में क्यू आर के स्क्वायर, ये पार्टी आया था माइनस में क्यू आर के स्क्वायर बराबर। देखो हम कुछ नहीं किए हैं, क्यू आर के स्क्वायर ये पार्टी जस के तरफ। देखो हम अगर देखें कि ये पार्टी भी क्यू आर है, तो ये पार्टी हम इसको याद रहे हैं, तो ये पार्टी माइनस हो गया। 25 के स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 दूनी का 50, 50 गुना क्यू आर, तो 50 क्यू आर अब माइनस 25। देखो ये वो क्यू आर का स्क्वायर है, वो क्यू आर का दोनों में से घट गया, तो बच गया 0 बराबर ये बच गया 625 में से 25 गया था, ये बच गया 600 माइनस 50 क्यू आर। देखो ये पार्टी माइनस 50 क्यू आर है, ये पार्टी आएगा तो प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा। ये पार्टी बच गया प्लस 50 क्यू आर, ये पार्टी बच गया 600 जस के 10। देखो ये 0 से ये 0 खत्म, इससे कट के 60, तो 12 5 60, तब बच गया इन्हें बच गया क्यू आर। तो क्यू आर बराबर बच गया कितना 12। देखो क्यू आर यू निकल गया 12। तब चलते हैं, इसलिए देखिए चूंकि हम चलते हैं, चूंकि ये हमको एक परफेक्ट तो पता नहीं, हमको 25 माइनस क्यू आर पता है, तो हम एक परफेक्ट निकाल ले रहे हैं। तो इसको चलते हैं कि चूंकि देखो है पी आर बराबर कितना दिया है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसलिए पी आर बराबर परफेक्ट हो गया 25 माइनस क्यू आर के वैल्यू हो गया 12, तो इसलिए पी आर बराबर 13। तो हम नेटार के यहाँ से हम यहाँ पी आर के यहाँ पर 13 लिख देते हैं। सबसे पहले हम एक बार और बढ़िया से समझाना चाहते हैं। त्रिभुज दिया है, ये सब दिया है, तो हम सबसे पहले हमको निकालना साइन पी, कॉस पी, टेन पी। इस सब निकालने के लिए मेरे पास पी, बी और एच चाहिए। सबसे पहले हमको मानते कि पी है, तो पी दिले है,
तो हम एक काम करते हैं कि अपन मन से हम क्यू आर या पी आर निकाल रहे हैं, तो 2 निकल जाएगा यहाँ से, तो हम पी आर निकाल लिए। अब हमको पी आर निकल गया तो हम ई वाला हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ई काट के निकाल लिए, 12 आ गया। तो हमको ई पता हो गया, ई परफेक्ट पता हो गया। आई हमको पता है कि 25 माइनस क्यू आर है, तो हमको परफेक्ट पता करने के लिए हम क्यू आर की हम मान रख दिए, तो क्यू आर का मान 12 है, तो बच गया 13, परफेक्ट हो गया 13। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर कोची कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से कोची कह रहा है कि साइन पी तो बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच, यानी इसको हम थीटा मान लो इसको, तो पी के मान यानी साइन पी बराबर, तो पी तो इसको सामने वाला भुजा पी यानी 12 बटे एच यानी 90 के सामने भुजा एच 13, ये कोई आंसर हो गया। दूसरा कॉस पी तो फॉर्मूला होता है बी बटे एच, कॉस पी बराबर पी के मानो कोण, तो ई के सामने वाला भुजा लम यानी पी, तो ये बच गया आधार, बी 5 हो गया, 5 बटे एच 13 एच। तीसरा हो गया tan पी बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे बी, तो tan पी बराबर पी के मान यानी थीटा के सामने भुजा यानी थीटा की जगह पर पी है, तो ई वाला सामने भुजा पी हो गया, ये तो पी की जगह पर 12, बी के मान ई वाला 5 आंसर। तो हम आशा नहीं उम्मीद के पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताया वो पूरा आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। तो 11 के हम डायरेक्ट कॉपी में से देख के ये ऑब्जेक्टिव है क्या है, तो कि ऑब्जेक्टिव है, तो हम डायरेक्ट कॉपी में से देख कर बोल दे रहे हैं, यहाँ खाली आंसर लिख दे रहे हैं। तो 11 के बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है ना हेडिंग कि हम नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो बताओ कि सही है कि गलत। अब 11 के पहला कह रहा है ना कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला कह रहा है कि यानी tan a के मान हमेशा 1 से कम होता है। तो अब सोचो कि tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, नहीं, क्योंकि आगे पढ़ना है tan 45 के मान 1 होता है, तो 1 के बराबर भी होता है, तो 1 से खाली करें कि 1 से कम ही होता है, तो नहीं, इसलिए पहला गलत है यानी असत्य है। दूसरा बड़ा कोण ए के किसी मान के लिए सेक इतना बराबर 12/5। दूसरा कह रहा है कि सेक ए बराबर 12/5, ये सही है कि गलत। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है एच बटे बी, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एच बराबर 12 बी बराबर 5। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का मान हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर देखो एच का मान हमेशा ज़्यादा है, इसे सत्य है। तो दूसरा लिख रहे हैं सत्य है। तीसरा चल रहे हैं तीसरा क्या है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। कह रहा है ना कॉस ए कोसेंट के एक के लिए संक्षिप्त रूप है, यानी ये कॉस ए, जब हम कॉस ए नहीं लिखे कोसेंट लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि कॉस हम लिख सकते हैं, तो इसलिए असत्य हो गया, असत्य। चौथा बोल रहा है क्या कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है। तीसरा कह रहा है ना कि
कॉट ए है ना, जो कॉट गुना हम ए इसे लिख सकते हैं? नहीं, ये असत्य है, असत्य है, गलत है, क्योंकि हम कॉट ए को कॉट गुना ए नहीं लिख सकते हैं। छठा क्या बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए निम्नलिखित के लिए साइन थीटा बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 सही है कि गलत है? हम सबसे पहले जांच ले रहे हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, P के मान 4, H के मान 3। ये सही लग रहा है? हम बताए हैं कि देखो हमेशा कर्ण का मान यानी H का मान P और B से ज़्यादा होता है। तो ध्यान पर देखो, H का मान P से छोटा है, गलत है, इसलिए असत्य हो गया, असत्य। और है क्वेश्चन, तो आज यहाँ पर जाकर पूरा 8.1 पूरा फ्रेश से समाप्त हो गया। तो हम लोग अब मिलते हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति में प्रश्न वाली एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन यानी 8.2 के कल थ्योरी देंगे। कल उस पर कुछ अथी बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूला बताएंगे। और परसों इसके बारे में 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और 8.3 स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।